हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र सर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बच्चों की स्टडी बाधित हो रही है, क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मैं ऑनलाइन स्टडी करवाने का एक जो डिसीजन लिया है, ये जो शेखावटी ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, ये फ्री क्लासेस रहेगी सभी के लिए। कोई भी जो बच्चा इच्छुक है, जो स्टूडेंट इच्छुक है 11th का, 12th का या जेट ICR वगैरह अन्य कंपटीशन एग्जाम, वो ये क्लासेस ले सकता है, यहाँ से अध्ययन कर सकता है। बिल्कुल ये फ्री क्लासेस रहेगी। तो बच्चों, अपन बात कर रहे थे, कल अपन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। ये सॉल्यूशन का जो आज है, ये सेकंड लेक्चर है। कल अपन ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन के टाइप के बारे में पढ़ा था, और अपन ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर टोटल जो सॉल्यूशन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। प्रत्येक का टाइप पढ़ा था और प्रत्येक का एग्जाम्पल अपन कर चुके थे। अब इसका जो दूसरा लेक्चर है उसमें पढ़ते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं उसकी शुरुआत करते हैं अपन सांद्रता से, कंसंट्रेशन। सांद्रता और सांद्रता की इसकी इकाइयां, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की कोई ना कोई सांद्रता होती है, और उस सांद्रता की यूनिट के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन सांद्रता की डेफिनेशन के बारे में जानना अपने को। सांद्रता क्या होती है? विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की जो मात्रा है वही विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, एक नियत टेम्परेचर पर। तो किसे कहेंगे अपन कंसंट्रेशन? एक विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। अब अपन बात करते हैं सांद्रता की इकाइयां या डेफिनेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां। देखो, मेनली अपन यहाँ पर इस चैप्टर में सांद्रता की 3 इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहली इकाई है भार, ये इसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। इसकी दूसरी जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में, यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इसकी जो थर्ड यूनिट है ये है आयतन, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इन 3 इकाइयों, मुख्य रूप से जो सांद्रता की इकाइयां हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो, इनमें सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब इनमें अपने को ध्यान रखना, जो ऊपर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? विलेय के लिए। जो ऊपर आ रहा है वो है विलेय के लिए। हमेशा ही कहीं पर भी पढ़ेंगे इस प्रकार से, जो ऊपर जो अंश में आएगा वो आएगा विलेय के लिए, और जो नीचे राशि आ रही है वो आ रही है विलयन के लिए। जैसे यहां पर ये है विलेय की मात्रा और ये है विलयन की मात्रा, ये विलेय की मात्रा, ये विलयन की मात्रा, ये विलेय की मात्रा और ये विलयन की मात्रा। तो अपने को ये मेनली ये यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऊपर राशि है, जो छोटी वाली ऊपर राशि है वो किसकी है? विलेय की, और जो नीचे वाली ये डिनोट कर रहा है विलयन को। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकी एक कॉमन डेफिनेशन की। सभी की एक साथ कॉमन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक कॉमन डेफिनेशन के बाद में अपन प्रत्येक के बारे में अपन बोल करके बता सकते हैं। 3 डेफिनेशन याद करने की अपने को आवश्यकता नहीं होगी। एक अपन पढ़ेंगे
उसके बाद में अपनी ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, आसानी से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग। ये डेफिनेशन, ये लाइन अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में ये चीजें अपनी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग। जैसे अपन अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट परसेंटेज की। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया ये जो ऊपर वाला है ये किसके लिए आएगा, ये आएगा विलेय के लिए, और ये जो नीचे वाला है वो किसके लिए आएगा, विलयन के लिए। हाँ, यहां पर अपन ये तीनों डेफिनेशन में भाग जो है उसकी जगह ये भाग का मतलब होता है मात्रा। मात्रा किसमें हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है, और मात्रा किसमें हो सकती है, ml में भी हो सकती है। भाई वेट है, वेट तो मात्रा ग्राम में होगी, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम होगा हमेशा ml में होगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। जो मात्रा है वही क्या कहलाएगी, वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आसानी से अपन बोल सकते हैं विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब अपन, चलो मैं साथ वो बता देता हूं दूसरी भी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ यह वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर अपने को दिख रहा है वेट ऊपर जो आता है वो किसके लिए आता है, सोल्यूट या विलेय के लिए। नीचे है ये है सॉल्यूशन के लिए, विलयन के लिए। तो अब अपन क्या कहेंगे, ये क्या है सॉल्यूशन। विलयन के 100 ml, वॉल्यूम तो ml में लिया जाएगा, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाता है, कौन सा परसेंटेज कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। साथ ही तीसरी की डेफिनेशन बोल करके मैं कंप्लीट करूं काम, आयतन परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अपने को यहां पर क्लियरली ये दिख रहा है, ऊपर वाला है सोल्यूट, वो भी आयतन है उसका मतलब ml में होगा, और ये जो सॉल्यूशन है वो भी किस में होगा, ml में। तो डेफिनेशन बड़ी आसानी से अपन बोल सकते हैं, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो अपन सभी को मिला जुला करके ऐसे एक डेफिनेशन, विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, या विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग क्या कहलाएंगे, प्रतिशतता कहलाएंगे। अब इसी के आधार पर भाग की जगह अपन मात्रा है किसमें, ग्राम में भी हो सकती है और किसमें हो सकती है, ml में भी हो सकती है। अब कब ग्राम में होगी और कब ml में होगी वो अपन परसेंटेज के आधार पर देख लेंगे। जैसे यहां पर सोल्यूट विलेय वेट है, वेट हमेशा ग्राम में लिया जाएगा। सॉल्यूशन वेट है, वेट हमेशा क्या लिया जाएगा, ग्राम में। तो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सॉल्यूशन किसमें है, वॉल्यूम है, आयतन ml या लीटर में लिया जाएगा। सोल्यूट विलेय है, किसमें है, वेट है तो क्या ग्राम या किलोग्राम में, क्या कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या मास वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोल देंगे। वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सोल्यूट का वॉल्यूम है। 100 ml विलयन में उपस्थित
विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगी। तो एक डेफिनेशन से अपनी ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती है। समझ में आई बात सभी को? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहली यूनिट द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता की। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका, तीनों की एक साथ समझा चुका। अब अपन बात करते हैं इस यूनिट की। अब देखो इसका सूत्र क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या है ये, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखो परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल तो अपने जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं उन्हीं का परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। जैसे 600 नंबर का पेपर है, पूर्णांक कितने हो गए, 600। अपने प्राप्त हुए 400। तो कैसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक में कुल अंकों का भाग देंगे और प्रति 100 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 बट्टा 600 गुणा 100। तो ये क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहां पर भी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता में अपन क्या करेंगे, विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा ग्राम में। अब यहां पर अपन देखें, विलेय की ग्रामों में मात्रा में विलियन की ग्राम में मात्रा का भाग देंगे तो 1 ग्राम विलियन में कितना विलेय है वो मात्रा अपने को प्राप्त होगी। और अपने को 100 में से ज्ञात करने के लिए इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो बड़ा आसान फॉर्मूला है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता का। विलेय की ग्रामों में मात्रा, जो विलेय की अपने को ग्रामों में मात्रा दे रखी है वो है, भाग किसका देंगे, कुल का, विलियन, विलियन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, विलेय का भार या विलेय की ग्रामों में मात्रा। नीचे क्या लिखेंगे, विलेय का भार प्लस विलेय का भार। और आप सभी जानते हो गुणा क्या कर देंगे, 100। हमें सभी को पता है विलेय का भार और विलेय का भार दोनों को अपन सम करेंगे, जोड़ेंगे तो किसका भार आ जाएगा, विलियन की मात्रा या विलियन का भार आ जाएगा ग्राम में। ये बात क्लियर हुई। तो ये पहली इकाई है द्रव्यमान, द्रव्यमान परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होगा इसका, विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा, जो विलेय की मात्रा और विलेय की मात्रा दोनों का क्या होगी, योग होगी। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, गुणा 100। बात समझ में आई, ये चीज क्लियर है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी वेट बाई वेट परसेंटेज के अंतर्गत एक तो इसमें कौन कौन सी यूनिट कंसंट्रेशन की शामिल होती है। इस यूनिट में शामिल होती है आपकी मोललता, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। इसमें शामिल होती है आपकी मोल भिन्न, जिसको अपन जनरली अक्स से लिखते हैं। इसमें शामिल होती है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें इंक्लूड होती है, शामिल होती है ppb पार्ट्स पर बिलियन। अपने सिलेबस में सांद्रता की ये 2 इकाइयां अपने को पढ़ना जरूरी है। तो सब में आपको पता है मोललता विलेय भी ग्राम में होगा और विलियन भी ग्राम में होगा। ग्राम में विलेय और विलियन ग्राम में, सभी ग्राम में रहेंगे यहाँ पर।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी राशियां ताप से अप्रभावित रहती है। ये अपने को ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तापमान से कौन कौन सी सांद्रता की इकाइयां अप्रभावित रहती है, यानी तापमान का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे भी अपने को पता है भार 1 किलोग्राम हो 2 किलोग्राम हो, भार पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सभी की सभी राशियां तापमान से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। अब अपन एक एक राशि के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक, आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल सोल्व करा सकता हूं, या अपन आप चाहो तो न्यूमेरिकल बाद में सोल्व करा सकता हूं, लेकिन पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। मोललता, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम, या फिर उस 1000 ग्राम को अपन कह सकते हैं 1 किलोग्राम, या इसको क्या कह सकते हैं, विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। विलयन की मोललता कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वे भार किसमें, केजी में। अब अपन बात करते हैं मोलों की संख्या। मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में से बता दी जाती है, मोलों की संख्या क्या होती है, मोल। इसी फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोललता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसको अपन WA से लिख देते हैं, इसको WB से, इसको MB से लिख देते हैं, बटे विलायक का भार, ये किसमें, केजी में। इसको अपन लिख सकते हैं WA से, या फिर इसी फॉर्मूले को एक दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं, जैसे यहां चीज ऊपर बता रहा हूं मैं, मोललता बराबर विलेय का भार, इससे लिखते हैं अपन WB से, विलेय का अणुभार इससे लिखते हैं MB से, विलायक का भार इससे लिखा अपन ने WA। ये है, अगर ये ग्राम में देते हैं और यहां पर अपन ने लिखा है किलोग्राम में। अब आप सभी जानते हो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग दिया जाता है, 1000 का, और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं अपन। तो ये किसका फॉर्मूला है, मोलिलिटी का या मोललता का फॉर्मूला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। अगर ये किलोग्राम में दे दे पहले से, तो अपने को किलोग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग वो 1000 ऊपर चला जाता है। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब विलायक का भार ग्राम में दिया हुआ रहता है, उस समय उसको अपने को किसमें बदलना होता है, किलोग्राम में। तो उसमें किसका भाग दिया जाता है, 1000 का। अगर पहले से ही विलायक अपने को किसमें दे रखा हो, किलोग्राम में दे रखा हो, तो उसमें कोई अपने को किलोग्राम है, किलोग्राम को किलोग्राम में ही रखना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब अपन इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
जैसे 2 ग्राम NaOH 40 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, विलयन की मोललता डिफाइन करनी है अपने को, या मोललिटी ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लिख पाएंगे तभी इसकी वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या है मोललिटी का? विलेय का भार है W, यहां पर देखो बच्चों मैंने लिखा है विलेय का भार WB, विलेय का अणुभार MB, ये देखो यहां पर लिखा है विलेय का अणुभार बटे WA। WA किसको डिनोट करता है? WA विलायक का भार, किसमें दे रखा है? यहां पर देखो विलायक का भार 40 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, तो किसमें बदलना पड़ेगा इसको? किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किसका डिवाइडेड बाई 1000, और 1000 से क्या चला जाएगा ऊपर। अब अपन निकाल सकते हैं विलेय का भार कितना है, यहां पर अपन देख सकते हैं WB बराबर 2 ग्राम और MB, NaOH का अणुभार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23 ग्राम, इसका होता है 16 ग्राम और इसका होता है 1, तो टोटल कितना हो गया 40 ग्राम। WA विलायक का भार कितना है 40 ग्राम, तो वैल्यू पुट करनी है अपने को केवल 2/40 गुणा 1000/40। तो अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से, ये इसकी 2 शून्य हट गई, ये 20/16, ये क्या आ जाएगी इसकी मोललिटी आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का अपने को मिल सकता है, वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेता हूं जैसे 5 ग्राम NaOH 2 किलोग्राम विलायक में घुला है, विलयन की क्या याद करनी है अपने को? मोललिटी डिफाइन करनी है, तो वही फॉर्मूला मोललिटी बराबर विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग वो ऊपर चला जाएगा, अगर केजी में है तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा WB कितना है, यहाँ पर विलेय का भार कितना है 5 ग्राम, अणुभार कितना है, अणुभार NaOH का जानते हो कितना होता है 40 ग्राम, विलायक का भार कितना है WA बराबर 2 kg, वैल्यू पुट करनी है 5/40 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले से किसमें है kg में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास मोललिटी प्राप्त हो जाएगी। बात क्लियर हुई? तो पहली द्रव्यमान प्रतिशतता के अंतर्गत जो मोललता आती है वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। ठीक है, अब अपन इसकी एक बार फिर से देखना मोललता 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान रखना है यहां पर मैं सोलवेंट टर्म यूज कर रहा हूं न कि सॉल्यूशन। विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है मोललता। मोललता विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का भार या विलायक की मात्रा। अब मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या क्या होती है लिखता हूं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि विलेय के मोलों की संख्या की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या की जगह
विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार पुट कर सकते हैं। ये क्या है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का भार वो का वो लिखा है यहाँ पर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलेय का भार, ये ग्राम में है यहाँ पर, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 का भाग देंगे, वो 1000 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलरेडी अगर ये किलोग्राम में है तो विलेय का भार या विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणा विलेय का भार, ये ऑलरेडी किलोग्राम में दे रखा है, तो अपने को से कोई राशि को मल्टीप्लाई या डिवाइडेंड नहीं करना है। इसके बाद में एक में विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए ये करना पड़ेगा। दूसरे में ऑलरेडी विलेय की मात्रा किस में दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है, तो उसमें अपने को कुछ नहीं करना। अब अपन बात करते हैं दूसरी राशि की, मोल भिन्न की। इसमें सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, किसी भी मिश्रण की मोल भिन्न सदैव इकाई होती है, सदैव इकाई होती है, यानी एक होती है। किसी भी मिश्रण की मोल भिन्न सदैव इकाई होती है, एक होती है। किसी भी मिश्रण की मोल भिन्न का मान सदैव क्या होता है, इकाई होता है। अब अपन मोल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, मोल भिन्न होती क्या है। जैसे इसके बारे में समझते, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। जैसे मान लो कोई विलयन है, इसमें घटक A है, घटक B है और घटक C है। इन तीनों घटकों से क्या बना है, एक सॉल्यूशन बना है या एक विलयन बना है। इस विलयन में घटक A के मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। तो घटक A के मोलों की संख्या हो जाएगी Na और घटक B के मोलों की संख्या Nb और घटक C के मोलों की संख्या यहां पर है Nc। तो अब कहें मिश्रण के कुल मोल, इसके मिश्रण के टोटल कुल मोल की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। इस मिश्रण में कुल मोलों की संख्या है Na प्लस Nb प्लस Nc। अब अपन निकालेंगे घटक, पहले मैं लिख दूं, किसी भी घटक की मोल भिन्न क्या होती है, किसी घटक की मोल भिन्न बराबर होती है उस घटक के मोल के मोलों की संख्या या उस घटक के मोल बटे विलयन या मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो जैसे अपन बात करें घटक A के मोल भिन्न, घटक A की मोल भिन्न तो क्या हो जाएगा, घटक A के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल। क्या लिख सकते हैं, घटक A के मोल क्या है, Na बटे कुल मोल Na प्लस Nb प्लस
NC। तो ये क्या हो जाएगी, घटक A की मोल भिन्न घटक A के मोलों की संख्या बटे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। इसी प्रकार अपन देखें घटक B की मोल भिन्न, तो घटक B के मोलों की संख्या क्या है, NB। ये मोल भिन्न लिखेंगे तो ये अक्स A हो जाएगा, ये हो जाएगी घटक B की मोल भिन्न अक्स B, घटक B के मोल बट्टे मिश्रण के कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार अपन देखेंगे घटक C की मोल भिन्न, घटक C की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, XC इजिकल टू NC बट्टे कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर हुई बात। तो अपने को मेनली ध्यान रखना है किसी भी घटक की मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन क्या होती है, उस घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या होती है, मोल फ्रैक्शन उस घटक की। ये ध्यान रखना है, मिश्रण की मोल भिन्न सदैव इकाई होती है। तो यहां पर मैं कहूं 3 घटक है, यहां पर घटक एक की मोल भिन्न क्या है, XA, B की है XB और C की है XC। तो तीनों का योग कितना, XA प्लस XB प्लस XC इजिकल टू 1, क्योंकि मिश्रण की मोल भिन्न सदैव क्या होती है, इकाई। अब आपको ऐसे जनरली पूछ ले, बताओ घटक A की मोल भिन्न है वो 1 से कम होगी या ज्यादा होगी, कुल मिश्रण की मोल भिन्न 1 है तो इस घटक की मोल भिन्न 1 से कम ही होगी। तो मिश्रण के किसी एक घटक की मोल भिन्न सदैव 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। चलो अब अपन ने बात कर ली है जो सांद्रता की इकाई थी, द्रव्यमान प्रतिशतता की दूसरी मोल भिन्न, ये क्लियर हो गई। अब अपने 12th की है रसायन है या जो आपके एग्जाम है इनमें ये ppm और ppb है नहीं, ये नेक्स्ट क्लासों में आपके आती है। तो ये दोनों इकाइयां आपको अच्छे से लर्न रखनी है। इनका जो फॉर्मूला है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करने के लिए इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहां से जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें यहां से न्यूमेरिकल पुट होते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मोलिलिटी के बारे में पूरी चीज मैंने डिफाइन कर दी, प्रत्येक फॉर्मूला आपको बता दिया। मोल भिन्न के बारे में सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। तो अब एक बार फिर से मैं इकाई की बात करूंगा। द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी में मैंने आपको ये चारों बताई है। तापमान से क्या रहती है, ये इसके अंतर्गत जो यूनिट्स आती है वो ताप से क्या रहती है, अप्रभावित, मतलब तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें आपको मैंने दोनों चीजें क्लियर करवा दी है। अब इसमें जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पर मिलता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ये द्रव्यमान प्रतिशतता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या था इसका फॉर्मूला, विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन की ग्राम में मात्रा, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। अब जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया आपको जिसमें विलयन का आपको आयतन दे, विलयन का आयतन, और साथ क्या दे दे, विलयन का घनत्व। तो अपने को क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन लिखा देता हूं और ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूं। इससे पहले एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं, आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं कहूं घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। एक फॉर्मूला याद करने पर ये इधर उधर हो जाती है। आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। यहां पर आपको मैं इतना ही कह रहा हूं, द्रव्यमान परसेंटेज जो है
मास जो परसेंटेज है, वेट बाय वेट जो परसेंटेज है, इसका फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा। तो अपने को इसमें एक तो क्या चाहिए, विलेय चाहिए, एक विलियन की ग्राम में मात्रा, एक विलियन की ग्राम में मात्रा। सो तो है ही अपने पास, तो ये दो चीजें अपने को डिफाइन रहनी चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, मान लो आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिले, विलियन की ग्राम में मात्रा आपको नहीं मिले, इसकी बजाय आपको क्या दे दे, विलियन का आयतन दे दे और विलियन का घनत्व दे दे। तो आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। तो अपन द्रव्यमान, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पुट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 ग्राम NaOH को घोलकर 400 ml विलियन बनाया गया है। विलियन की वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए और साथ दे दे विलियन का घनत्व है दे दे, मान लो 1.1 ग्राम पर ml है। अब अपन देखेंगे यहां पर वेट बाय वेट परसेंटेज में विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 2 ग्राम। विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 2 ग्राम। विलेय की मात्रा दे रखी है 2 ग्राम यहाँ पे। और दूसरी चीज विलियन की मात्रा ग्राम में, क्या यहां पर अपने को 2 ग्राम NaOH को घोलकर 400 ml, ये ml यूनिट दे रखी है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, न कि मात्रा, न कि ग्राम में मात्रा है। ये विलियन का क्या है, आयतन है। तो विलियन बनाया गया, विलियन का ये वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, विलियन का घनत्व है दिस ये है। तो अपने को ये तो दिया ही नहीं गया, लेकिन अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इनटू वॉल्यूम। तो कैसे ज्ञात करेंगे विलियन का द्रव्यमान, घनत्व इनटू आयतन। घनत्व कितना दे रखा है, 1.1, आयतन कितना दे रखा है, 400। तो क्या अपने पास विलियन का द्रव्यमान यहां पर प्राप्त हो गया। अब अपन अपनी वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं इसको। तो अब बताओ वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, 2 ग्राम। विलियन की ग्राम में मात्रा या विलियन का द्रव्यमान या विलियन का भार ये होगा कितना है, 1.1 इंटू 400 और 100 यहाँ पर पड़ा है, तो इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई और इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसमें आपको सीधा ये नहीं देख करके क्या दे सकता है, विलियन का आयतन दे सकता है और विलियन का घनत्व दे सकता है। ये संबंध अपने को याद रहना चाहिए। घनत्व और आयतन को गुणा करने पर द्रव्यमान या विलियन की क्या आ जाती है, मात्रा आ जाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो पहली यूनिट है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं और इसका जो प्रत्येक जो न्यूमेरिकल बनता है, जो क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो भी मैं प्रत्येक का करवा चुका हूं। तो पहली सांद्रता की इकाई थी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता किससे कहेंगे, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। डेफिनेशन में करवा चुका, सूत्र क्या होगा इसका, विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। इसका क्वेश्चन इस तरह से पुट अप हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैं करवा चुका है, यहाँ पर क्लियर है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा 1 स्टेप क्वेश्चन घुमाया हुआ आ सकता है। तो पहले आपको ये पहली स्टेप में डिटरमाइन करना पड़ेगा और सेकंड स्टेप में आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर है बात। हाँ, इसका तीसरा भी क्वेश्चन पूछने के चांस है, तो आपको परसेंटेज दे दे और ये नहीं दे
तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे और 100 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं क्लियर आपको करवा चुका हूँ। मोलरता के हाँ, इसके बाद में इसके अंतर्गत जो इकाइयां आती है वो है ये 4, मोलरता, मोलभिन, ppm, ppb। मोलरता के बारे में पूरा डिटेल से करवा चुका हूं, आपको न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, मोलभिन करवा चुका, ppm, ppb पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। पार्ट्स पर बिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 10 करोड़। अब अपन बात करते हैं इसकी दूसरी इकाई की। तो दूसरी इकाई कौन सी है इसकी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। की दूसरी इकाई की बात करते हैं, और दूसरी इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान मतलब मात्रा, ये वेट, आयतन होगा वॉल्यूम, परसेंटेज। ये किसके लिए आएगा, सोल्यूट के लिए यानी विलेय के लिए। ये किसके लिए आएगा, विलियन के लिए। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, कहा था विलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग, विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है परिभाषा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी द्रव्यमान आयतन, वेट जहां पर आता है भार या द्रव्यमान, वॉल्यूम आता है इसका मतलब ये है आयतन। शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये वैसे मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख करके ये लिखा है, समझ सकते हो। क्या हो जाएगा, विलेय किसमें है, यहाँ पर ऊपर वाला विलेय का वेट है, ऊपर वाला विलेय का वेट है, वेट किसमें आएगा, ग्राम में आएगा या फिर किसमें आएगा, किलोग्राम में आएगा। विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में। विलेय की मात्रा को ऑलवेज अपन WB से डिफाइन करते हैं, शो करते हैं शॉर्ट टर्म में। नीचे क्या लिखेंगे, विलियन का वॉल्यूम, विलियन का आयतन। आयतन किसमें ले सकते हैं, ml में लेंगे अपन, आयतन ये ग्राम में ले रखा है, किसमें, ml में। गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की डेफिनेशन हुई, और उसके बाद में इसका ये क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता चुका, ये बहुत जनरल है। जैसे वही बताया, एग्जाम में अपने को परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एग्जाम में अपने जितने प्राप्तांक होते हैं उसमें कुल अंकों का भाग देकर के गुणा क्या कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। ये कुल क्या है, विलियन कुल ही तो होता है, और विलेय क्या है, विलेय की मात्रा, और ये कुल जो विलियन है उसका भाग दे दिया, गुणा क्या कर दिया अपन ने, 100 से कर दिया। क्या निकल जाएगी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। वही बात है, वही पीछे वाले में बताया था मैंने आपको। अब इसमें जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो ये देगा, ये देगा, ये 100 अपने पास पड़ा है, ये निकल जाएगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, 2 ग्राम NaOH ले लो, चाहे H2SO4 या NaOH 600 ml विलियन में खुला हुआ है। विलियन की वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान, विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी दे रखी है, 2 ग्राम। विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 600 ml, गुणा क्या करते हैं, मैथ्स तो आती है, सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो
तो ये क्या आ जाएगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इतना आसान नहीं पूछ करके अपने को कैसे पूछ सकता है, अपने को विलेय की मात्रा पूछ सकता है इसमें। तो विलेय की मात्रा पूछेगा तो दिया हुआ क्या मिलेगा यहाँ पर, वेट बाय वॉल्यूम। जैसे कहे 2% वेट बाय वॉल्यूम वाला एल्कोहल का जलीय विलयन है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, विलयन का आयतन तक 200 ml है। तो अपने को क्या क्या दे दिया यहाँ पर, फॉर्मूला ये है अपना, तो ये तो दे रखा है। जैसे फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, विलेय की मात्रा ग्राम में, WB से लिख दूं मैं, विलयन का आयतन V ml में यहाँ पर लिखा मैंने, गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये कितना दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 2 WB, ये अपने को क्या करना है ज्ञात, विलयन का आयतन कितना है 200, गुणा क्या कर दिया 100। जो राशि आपको ज्ञात करनी है वो कर सकते हो, इसको इधर रख दो, 100 का क्या लग जाएगा भाग, और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका जो न्यूमेरिकल बनता है वो भी मैंने क्लियर अप करवा दिया। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, पूछने के चांसेस कम रहते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस क्या रहते हैं, अधिक रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंतर्गत आने वाली राशियां, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के अंतर्गत। देखो एक तो चीज ध्यान रखनी है, ये ताप से अप्रभावित है सभी, वेट बाय वेट परसेंटेज वाली, जबकि ये ताप से प्रभावित होती है। सभी राशियां ताप से क्या रहेगी, ताप से प्रभावित, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट इन पर रहेगा। इसमें अपन ने पढ़ा था मोललता, मोल भिन्न, पीपीबी और पीपीएम। इसी प्रकार इसके अंतर्गत आने वाली राशियां हैं मोलरता। मोललता को स्मॉल m से लिखा था, इसको अपन लिखते हैं कैपिटल N से। नॉर्मलता, नॉर्मलता को लिखते हैं कैपिटल N से। एक है फॉर्मलता, फॉर्मलता को अपन लिखते हैं F से। अपने को ये फॉर्मल, ये दोनों अपने सिलेबस में है, ये दोनों अपने को पढ़नी है। वैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ में, ये दोनों अपने को ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल सदैव इन दो राशियों से ही पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मोलरता की। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आए, इसमें अपन ने कौन कौन सी राशियां पढ़ी थी, मोलरता, स्मॉल m वाली, मोल भिन्न, अक्ष से, P, P, M और P, P, D। ये चार राशियां अपने को बताइए, ये चारों राशियां ताप से क्या है, अनइफेक्टेड है, जबकि ये जो तीन राशियां हैं ये ताप से क्या है, प्रभावित। तो क्वेश्चन पूछे जैसे निम्न में ताप से अप्रभावित है, कौन सी होगी, ऑप्शन ए मोलरता, ऑप्शन बी फॉर्मलता, ऑप्शन सी नॉर्मलता और ऑप्शन डी मोलरता। तो क्या आंसर हो जाएगा, ताप से प्रभावित अप्रभावित कौन सी है, मोलरता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ताप से प्रभावित राशि है
ताप से प्रभावित राशि कौन कौन सी है? ये तीनों राशियां ताप से क्या है? प्रभावित है। तो क्या हो जाएगी? ए, बी और सी, तीनों राशियां यहाँ पर क्या है? ताप से प्रभावित। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ए और बी प्रभावित है, ए और सी प्रभावित है, ए बी सी प्रभावित है, डी सी प्रभावित है, लेकिन अपने को पता है ये राशियां ताप से क्या है? अफेक्टेड है। अब अपन एक एक की इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मोलरता की। तो सबसे पहले मोलरता मैं यहां पर लिख रहा हूं मोल पर लीटर। मोल पर, इसकी यूनिट भी यही है, मोल प्रति लीटर। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। या यहाँ पर कहते हैं विलेय के ग्राम मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। और ये आयतन भी किसमें? ये आयतन भी लीटर में। प्रति लीटर वॉल्यूम या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, नीचे है तो पर लीटर यानी 1 लीटर इकाई, प्रति इकाई लीटर या इकाई लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। कितनी आसान डेफिनेशन है, वही है। आयतन लिख दिया, मोलों की संख्या लिख दी। अब आपको बताया मोलों की संख्या क्या होती है? मोल बराबर विलेय का भार बट्टे, विलेय के भार को किससे लिखते हैं? WB से। विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, और विलेय के अणुभार को किससे लिखते हैं अपन? MB से। तो ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये पुट कर सकते हैं अपन। तो मोलरता, मोलिरिटी कैपिटल M से इसको डिफाइन करते हैं, शो करते हैं। तो ये मोलिरिटी क्या हो जाएगी? विलेय का भार, इसमें WB में, बट्टे विलेय का अणुभार लिख देते हैं MB से, गुणा विलियन का आयतन V, इसमें लीटर में। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा V, इसमें विलियन का आयतन है लीटर में। ये किसका फॉर्मूला है? अब वही बात अगर यहां पर अपने को दे दे, ये विलेय का भार, ये विलेय का अणुभार, ये विलियन का आयतन, ये दे दिया ml में। अब बताओ ml को लीटर में बदलने के लिए अपने को यहां पर 1000 का भाग देना पड़ेगा, और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इस 1000 को मैं यहां पे लिखूं तो क्या बताओ ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? तो मोलरिटी का पहला फॉर्मूला तो ये है जब विलियन का आयतन आपको लीटर में दे, और मोलरिटी का सेकंड फॉर्मूला ये है जब आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में मिले? वॉल्यूम ml में, मिलीलीटर में मिले। तो मिलीलीटर को अपने को किस में बदलना है? लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में है प्रति लीटर में। तो क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1000, और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो यहां पर मैं इसके न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं।
जैसे 5 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में डिजोल्व है, घुला हुआ है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये देखनी है अपने को, विलियन का आयतन यहाँ पर अपने को किस में दे रखा है, ml में दे रखा है। तो ml वाला फॉर्मूला अपन यूज लेंगे, ये रहा ml में। तो यही फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। विलियन का आयतन किस में दे रखा है, ml में। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो डिवाइडेड बाय 1000, और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बताओ विलेय का भार कितना है यहाँ पर, 5 ग्राम। विलेय का अणुभार पहले बता चुका, इसका 40 ग्राम होता है अणुभार। 23 सोडियम का होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, 1 हाइड्रोजन का होता है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 40 ग्राम। तो भाग डिवाइडेड बाय 40। विलियन का आयतन कितना है, 500 ml। ये क्या ज्ञात हो जाएगी आपको, इसकी मोलरिटी ज्ञात हो जाएगी। सोल्व तो खुद को करना पड़ेगा ही। दूसरी चीज यहां पर, ये फॉर्मूला कब काम में आ जाएगा, जब क्वेश्चन दिया जाए अपने को इस प्रकार से। यहीं पर मैं बता देता हूं, 5 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब अपने को ध्यान रखना, वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है अपने को, ये फॉर्मूला काम में लेना है। क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विलेय का भार 5 ग्राम, अणुभार वही 40 ग्राम, विलियन का आयतन लीटर में कितना दे रखा है, 2 लीटर। ये क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे मोलरिटी डिफाइंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोलरता, मोल पर लीटर, इसकी डेफिनेशन बताई। इसका मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया। इसका पहला फॉर्मूला बताया, इसका दूसरा फॉर्मूला बताया। फर्स्ट फॉर्मूले पर डिपेंड न्यूमेरिकल करवाया, सेकंड फॉर्मूले पर डिपेंड ये आपको मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया। इसके बाद में एक यूनिट और है, वो है नॉर्मेलिटी। वो भी अपन अभी मैं आपको करवा देता हूं। नॉर्मलता को n से दर्शाया जाता है। इसको अपन लिख देते हैं तुल्यांक पर लीटर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। वहां पर मोलरता में था 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यहां पर है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक टर्म डिफरेंस केवल और केवल एक टर्म का है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। अब ग्राम
ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? जैसे मोल थे भार बट्टे अणुभार, इसी प्रकार ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? ग्राम तुल्यांक ये होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। मोलों की संख्या कैसे निकाल रहे थे अपन? विलेय का भार बट्टे अणुभार। तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बट्टे तुल्यांकी भार। तो आप मेरे को बताओ, अपन इसकी जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे? तो कीजिए। नॉर्मल था n इजिकल टू विलेय का भार WB विलेय का तुल्यांकी भार इसको अपन लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट, इससे लिख देते हैं गुणा विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब एक चीज है, विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार बता देता हूं मैं यहां पर। तुल्यांकी भार ये होता है अणुभार बट्टे संयोजकता। संयोजकता के बारे में आप सब पढ़ चुके हो, फिर से बता देता हूं। अम्ल की संयोजकता होती है त्यागे गए H+ आयनों की संख्या के बराबर। क्षार की संयोजकता, बेस की संयोजकता होती है त्यागे गए हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के बराबर या OH- आयनों की संख्या के बराबर। किसी लवण की संयोजकता होती है उस लवण का आयनन करने पर उसके जो धनायन वाला टुकड़ा होता है उसके ऊपर जितना टोटल आवेश होता है उसके बराबर, या फिर जो ऋणायन वाला टुकड़ा होता है उसके कुल आवेश के बराबर। ये चीज पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे मैं कहूं HCl की संयोजकता कितनी है, तो कितने H+ है इसमें? 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। H2SO4 की संयोजकता कितनी है? कितने H+ देगा ये? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। मैं कहूं H3PO4 फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसकी संयोजकता कितनी है? 3 है, क्योंकि ये कितने H+ देगा? 3। इसी प्रकार मैं कहूं इस क्षार की संयोजकता कितनी है? 1। कितना OH- है? 1। इसी प्रकार AlOH का होल ट्रेस, इसकी संयोजकता कितनी है? 3, क्योंकि ये कितने OH देगा? 3। ये बात क्लियर हुई। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी बराबर विलेय का भार बट्टे तुल्यांकी भार विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये नॉर्मलता का क्या बन गया अपने पास फॉर्मूला। वही चीज अगर ये आयतन ml में दे दे तो ml को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग, जैसे नॉर्मलता बराबर ये विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार और ये विलयन का आयतन किसमें दे दिया? ml में। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग, अगर ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला। तुल्यांकी भार, ये सॉरी अणुभार नहीं, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करोगे? बता चुका, अणुभार बट्टे संयोजकता से अपने को क्या ज्ञात करना है? तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल उसी तरह से मोलरिटी के हिसाब से ये होगा। तो इस प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की ये इकाइयां 2 मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। अब इसमें एक 2 मिनट का टॉपिक बचा है, वो है आपका आयतन प्रतिशतता। वो भी मैं अभी कंप्लीट कराता हूं। तीसरा इसका आयतन प्रतिशतता, इसको कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में
मात्रा क्या कहलाती है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला, आयतन आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन किसमें? ml में, V से लिखते हैं इसको, विलियन का आयतन किसमें? ये भी किसमें लेंगे अपन? ml में, गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको और थोड़ा डिटेल से खोल के लिखो तो विलेय का आयतन ये रहेगा ml में, नीचे लिखो विलेय का आयतन ml में प्लस विलाय का आयतन, ये भी किसमें रहेगा? ml में, गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप सभी जानते हो विलेय और विलाय को मिलाने पर विलियन प्राप्त होता है, तो दोनों का जोड़ करके या विलियन के आयतन का यहाँ पर भाग लगेगा और गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे 2% वेट बाई वॉल्यूम है, या फिर सीधा मैं दे दूं 2 ml C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल, एल्कोहल। एल्कोहल को 80 ml जल में घोलकर बनाए गए विलियन की आयतन आयतन प्रतिशतता डिफाइंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। क्या है अपना फॉर्मूला? विलेय का आयतन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100। कितना है विलेय का आयतन? 2 ml एल्कोहल, 2। कितना है विलियन का आयतन? 80 ml गुणा 100। ये क्या निकल जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको आज की क्लास सेकंड लेक्चर में सांद्रता की सभी इकाइयों के बारे में डिटेल से बताया है और इनके सभी के न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका कल।